Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स ओके क्या आने वाला है जो शायद आपको नहीं पता है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, collective for all zodiac signs and it is a general prediction। Please like, share and subscribe the channel। Thank you so much for being with me। मुझे इस तरह से दिख रहा है कि करेंटली जो फेज़ आपका चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ही आप कंटेम्पलेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इनर वर्क तो कर ही रहे हो, वो बेहतर है, ठीक है, वो आप करो, लेकिन ओवर थिंक मत किया करो। यू आर थिंकिंग इन द मोस्ट डीपेस्ट मैनर, लाइक उससे ज़्यादा डेप्थ शायद कोई सोचता भी नहीं। ओवर थिंक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, जो शायद नहीं होगा। अनसर्टेनिटी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अपने काम के बारे में जो वैकेंसी है उसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, फ्यूचर में आपका सिलेक्शन प्रोसेस को लेके सोच रहे हो, आपका एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज़ल कोई जगह पे या रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो। और खाम खा आपको जो है ना, आपका फैंटेसी जो है उसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो वो शायद रियलिटी बन ही जाए, लेकिन अगर आप नेगेटिव वे में सोचेंगे तो वो आ जाएगा जल्द से जल्द, उसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। फिर आने वाले समय में यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू आर लाइंग डाउन, आप सो रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपकी अंतरात्मा जो है और जागृत हो रही है। इट इज़ बिकमिंग मोर कॉन्शियस। जैसे डेथ और रीबर्थ का प्रोसेस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तो है, कम्प्लेक्स है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा सत्य है। उससे ज़्यादा सत्य और कुछ हो ही नहीं सकता। डेथ है मतलब रीबर्थ है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जो बहुत टाइम से आपके लाइफ में कम्प्लेक्स चैप्टर्स चल रहे थे, बहुत कठिन से कठिनाइयों तक आप झेल रहे थे, जहाँ पे डिजर्विंग आप कैंडिडेट थे लेकिन आपको मिला नहीं वो जॉब, आप हकदार थे उस जो है अच्छा चीज़ प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको नहीं मिला। बट वो आपका पास्ट है, वो आपका फ्यूचर है नहीं। पास्ट आप चेंज नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज इट्स अ फिजिक्स, इट्स अ नेचुरल ट्रूथ ऑल्सो, कि उसको कभी भी बदल नहीं सकते आप, क्योंकि वो घटित हो चुका है। लेकिन जो बदल सकते हो आप, वो है आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर। फ्यूचर में मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक और जो आज मैंने यहाँ पे स्केच किया है वो है एलिफेंट। एलिफेंट मतलब ही होता है अबंडेंस, लॉन्ग लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, और कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, अगर आपने देख भी लिया इसको तो उसका असर पड़ता है आपके लाइफ में। बाधाएं रुकावटें खत्म हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट समवन इज लाइक हगिंग यू फ्रॉम द फ्रंट एंड यू आर ऑल्सो हगिंग देम। सो अ वेरी रोमांटिक कनेक्शन। इस तरह से यहाँ पे देखो, अगर आप स्कैन करो उस जगह पे, फोकस करो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वो चीज़ कि यहाँ पे ना द कपल इज देयर। आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू आर लाइक बेंडिंग डाउन, लाइक आप झुक रहे हो, लेकिन अगर आप झुक रहे हो किसी के मदद के लिए आने वाले समय में तो वो अच्छा है, लेकिन किसी को मनाने के लिए अगर आप झुक रहे हो, ठीक है, आने वाले समय में, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये जिसके लिए आप झुकोगे तो वो ज़्यादा उसका जो है वेटेज बढ़ जाएगा, उसको आप वैल्यू ज़्यादा दे दोगे। फिर तब सोच समझ के ही करना है, ठीक है। अच्छा, और भी हम देखते हैं यहाँ पे। आई कैन सी दैट यू आर कंसल्टिंग योर सिस्टर, लाइक हो सकता है कोई आपकी बहन है, बड़ी बहन है, या कजिन सिस्टर है, या कोई फीमेल जो लगभग आपके एज ग्रुप के हो सकते हैं, आपके छोटे हो सकते हैं उस तरह से, या बड़े हो सकते हैं, बट आप उनको कंसल्ट तो कर रहे हो, मतलब उनको कुछ कह रहे हो। ये आपकी एक फ्रेंड भी हो सकता है, जो सीक्रेट बातें शायद आप उसके साथ शेयर करोगे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक एक ऐसा पार्टनर है देखो आपके लाइफ में आने का, जो सिर्फ और सिर्फ आपके जो है रंग रूप को पहचान नहीं करेंगे,
आपके कास्ट, आपकी कम्युनिटी, आपकी रिलीजन, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क से पड़ेगा कि आप उनके साथ बिहेवियर, आप उनके साथ बर्ताव किस तरह से करते हो। सो यू विल बी वेरी लकी बिकॉज यू नो आपका इमोशंस जो है उनको बहुत अच्छा लगेगा। वो जो है ना आपके इमोशंस को समझेंगे और आप जो कदर करेंगे उनके लिए वो भी समझेंगे। आई टोल्ड यू दैट दे विल नॉट बी फैसिनेटेड बाय योर एक्सटर्नल अपीयरेंस। आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा लव स्टोरीज आपके साथ था या अफेयर्स आपके थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली इट वॉज बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल अपीयरेंस या यू नो ऑन द सेक्शुअल इंटीमेसी और समथिंग लाइक दैट। बट इन द फ्यूचर ये नहीं होगा। एक जेन्युइन अफेक्शनेट रिलेशनशिप आपके पास आएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक लड़की जो है 2 चोटी अपने बांध रही है, ठीक है, या ऑलरेडी है इसका। दिस कैन बी योर फ्यूचर डॉटर और यू कैन बी लाइक इट इज लाइक दैट द चाइल्ड इनसाइड यू, आपके अंदर जो एक बच्चा है वो बहुत क्रिएटिव है, ठीक है, और आप उसको और जागृत कर सकते हैं, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है आने वाले समय में हो सकता है कि कोई चाइल्ड केयर एक्टिविटीज में, या हो सकता है जैसे यू मे बिकम अ डॉक्टर हु इज लाइक यू नो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उस तरह से भी दिख रहा है। बाकी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू आर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम एनी टाइप ऑफ टेंशन या प्रेशर। आने वाले समय में जो प्रेशर होगा उसको डिप्लोमेटिकली आप हैंडल कर लेंगे। अभी हम यहाँ से देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या आने वाला है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आई टोल्ड यू दैट एस ऑफ कप्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप जहाँ पे ब्यूटिफुल, इट इज रियली मार्वेलस, जहाँ पे नेचुरली आपके तरफ कोई ऐसा ऊर्जा आते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है इमोशंस के, जैसे प्यार की कोई कमी नहीं है, बरसात है यहाँ पे। ओके, छू जाएगा आपके मन को। 4 of Pentacles, someone will be really possessive of you and they will not leave you। आपको नहीं छोड़ना चाहेंगे। हो सकता है ये आपके पास लवर हो, ये एक्स हो, या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी काम को कदर तो करता था लेकिन आपको पेमेंट अच्छे से नहीं दिया बोलकर उसने आपको खो दिया। फिर से वहाँ से कोई कॉल बैक आ सकता है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आप कमाएं और उसको सेविंग्स भी करें और फिर खर्चा भी करें। अननेसेसरी टेंशन्स भी उसके साथ साथ आ ही रहे हैं जो आप तो कभी भी नहीं छोड़ने वाले हो, जो मुझे लिख रहा है। आई टोल्ड यू द ड्रीमी कनेक्शन, जो आप यहाँ पे जो रोमांटिक कपल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था वो आज यहाँ पे भी है। आई कैन सी दैट एक्सचेंजिंग ऑफ कमिटमेंट्स, यहाँ पे जो है प्रपोजल रिलेशनशिप में, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक तरीके से यहाँ पे है। यहाँ पे कोई वल्गरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा, इट इज नथिंग लाइक सेक्सुअल फैंटेसी और समथिंग, नो इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे एक प्योर फॉर्म ऑफ द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ लव जो अनकंडीशनल होता है, जिसका कोई शर्त नहीं होता है, वैसा लव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आप एक दूसरे के लिए ले रहे हो कि कहीं पे भी रहो, कभी भी आप दोनों एक साथ होंगे तो ऐसा ही होगा फिर। ऑलराइट, आई कैन सी लाइक यू नो दैट यू आर राइट नाउ हैविंग पेशेंस और आपने अपना काम कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपका रिजल्ट आना बाकी है, वो मुझे दिख रहा है। लाइक यू नो यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी, आप बहुत खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश नसीब होंगे। आपके जो कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है, हो सकता है कि वो फ्रेंड्स लिस्ट बदल जाए और आपको कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले जो सिर्फ आपके जो है, जैसे बोला जाता है ना कि वाइब्रेशन विल अट्रैक्ट दोज फ्रेंड्स, उस तरह से कोई सेरेमनी मुझे दिख रहा है, कोई फेस्टिवल्स दिख रहा है, कोई एक साथ मिलके कुछ प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं, हॉलीडे वैकेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। So this is all about today's reading guys. I hope you like it and if you like
Please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.